जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिवाली 2020 के 5 दिन के महापर्व के बारे में कि साल 2020 में धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और नरक चौदस साल 2020 में कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे दिवाली 2020 में कब मनाई जाएगी और लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और गोवर्धन पूजा 2020 में कब मनाई जाएगी और गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा भाई दूज का पर्व साल 2020 में कब मनाया जाएगा और भाई दूज के लिए टीका करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस 2020 के बारे में। दोस्तों, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। दिवाली के 5 दिनों के त्यौहार में धनतेरस सबसे पहला और महत्वपूर्ण पर्व है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। साथ ही धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर के अलावा यमदेव को भी दीपदान किया जाता है। साथ ही इस दिन नए बर्तन, गहनों आदि की खरीदारी करना बेहद शुभ होता है। दोस्तों, साल 2020 में धनतेरस का पर्व 13 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। पूजा व खरीदारी का शुभ मुहूर्त शाम 5:25 से लेकर 5:59 तक रहेगा और प्रदोष काल शाम 5:25 से लेकर रात 8:06 तक रहेगा और वृषभ काल शाम 5:33 से लेकर रात 7:29 तक रहेगा और त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को रात 9:30 से लेकर त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 13 नवंबर को शाम 5:59 पर होगी। दोस्तों, धनतेरस के दिन शॉपिंग का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी जी की चांदी की प्रतिमा को घर लाना बेहद शुभ माना गया है। इससे घर, नौकरी, व्यापार में सफलता और उन्नति मिलती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन खास तौर से बर्तनों की खरीदारी की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई खरीदारी में 13 गुना वृद्धि होती है। चलिए अब बात करते हैं नरक चतुर्दशी 2020 के बारे में। दोस्तों, नरक चतुर्दशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इसे नरक चौदस, रूप चौदस और रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। नरक चतुर्दशी का पर्व दीपावली के ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है, इसलिए इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। दोस्तों, नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय चारों तरफ दिए जलाए जाते हैं। इस दिन यमराज की पूजा कर अकाल मृत्यु से मुक्ति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। रूप चौदस के दिन तिल के तेल की मालिश, उपटन व स्नान आवश्यक है। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन शाम के समय यमराज के निमित्त तेल का दिया घर के मुख्य द्वार में दक्षिण दिशा की ओर जलाएं। और नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय सभी देवताओं का पूजन के बाद घर की चौखट के दोनों ओर दीपक जलाए जाते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी जी सदैव घर में निवास करती हैं। चलिए अब जानते हैं कि नरक चतुर्दशी का पर्व साल 2020 में कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें, नरक चतुर्दशी 14 नवंबर 2020 दिन शनिवार को मनाई जाएगी और अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर सुबह 6:43 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 1 घंटा 20 मिनट की रहेगी और नरक चतुर्दशी के दिन चंद्रोदय का समय सुबह 5:23 रहेगा और चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 13 नवंबर 2020 की शाम को 5:59 पर हो जाएगी और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 14 नवंबर 2020 को दोपहर 2:17 पर होगी। चलिए अब बात करते हैं दिवाली 2020 के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में दिवाली के पर्व का विशेष महत्व है।
धनतेरस से भाई दूज तक करीब 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली का त्यौहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें, दीपावली का मतलब होता है दीपों की आवली यानी पंक्ति। दिवाली का त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। इस दिन हर कोई अपने घरों की साफ सफाई करता है और सभी लोग अपने घर को बहुत ही सुंदर तरह से सजाते हैं। दीपावली के दिन हर किसी के घर में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने पर धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी खुश होकर आशीर्वाद के रूप में सभी के घरों में धन की वर्षा करती हैं। आपको बता दें कि दिवाली का ये पर्व कार्तिक मास की अमावस्या के दिन और प्रदोष काल के दौरान मनाया जाता है। इस दिन सोना खरीदना भी बेहद शुभ माना गया है। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। दिवाली के त्यौहार में लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान होता है। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी और माता सरस्वती जी की पूजा की जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि साल 2020 में दिवाली का पर्व कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें, साल 2020 में दिवाली 14 नवंबर 2020 दिन शनिवार को मनाई जाएगी और अमावस्या तिथि की शुरुआत 14 नवंबर 2020 की दोपहर 14:17 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 15 नवंबर 2020 को सुबह 10:36 पर हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आपको बता दें, लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 17:30 और 4 सेकंड से लेकर 19:25 और 54 सेकंड तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 1 घंटा 55 की रहेगी और प्रदोष काल मुहूर्त शाम 17:27 और 41 सेकंड से लेकर रात 20:06 और 58 सेकंड तक रहेगा और वृषभ काल शाम 17:30 और 4 सेकंड से शुरू होकर शाम 19:25 और 54 सेकंड तक रहेगा। चलिए अब बात करते हैं महानिशित काल के मुहूर्त की। तो आपको बता दें, महानिशित काल पूजा का मुहूर्त रात 23:39 और 20 सेकंड से लेकर रात 24:32 और 26 सेकंड तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 53 मिनट की रहेगी और सिंह काल 24:01 और 35 सेकंड से लेकर 26:19 और 15 सेकंड तक रहेगा। और बात करें दिवाली के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त की, तो आपको बता दें, अपराह्न का मुहूर्त दोपहर 14:20 और 25 सेकंड से लेकर शाम 16:07 और 8 सेकंड तक रहेगा और सायंकाल मुहूर्त शाम 17:27 और 41 सेकंड से लेकर शाम 19:07 और 14 सेकंड तक रहेगा और रात्रिकाल मुहूर्त रात 20:46 और 47 सेकंड से लेकर रात 25:45 और 26 सेकंड तक रहेगा और उषा काल मुहूर्त सुबह 29:04 और 32 सेकंड से लेकर सुबह 30:44 और 4 सेकंड तक रहेगा। तो दोस्तों, आप इन्हीं शुभ मुहूर्त में दिवाली का लक्ष्मी पूजन संपन्न करें तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। चलिए अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा 2020 के बारे में। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस त्यौहार का प्रकृति और मानव जीवन से सीधा संबंध है। इस त्यौहार पर गोधन अर्थात गौ माता की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण को भी गोवर्धन अति प्रिय है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़ने के उद्देश्य से ब्रजवासियों को गोधन एवं पर्यावरण के महत्व को बतलाया था ताकि वे उनकी रक्षा करें। इस दिन गोवर्धन पर्वत की एवं भगवान कृष्ण की भी पूजा का विशेष महत्व है। चलिए अब बात करते हैं कि गोवर्धन पूजा की विधि क्या है। तो आपको बता दें कि गोवर्धन के दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन जी की मूर्ति बनाई जाती है। गोवर्धन की पूजा सुबह या शाम के समय की जाती है। पूजन के दौरान गोवर्धन को रोली, अक्षत, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं और नाभि के स्थान में एक मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 प्रतिमाएं लगाई जाती हैं।
इस दिन भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। गोवर्धन के मौके पर मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन भी किया जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि साल 2020 में गोवर्धन पूजा कब मनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा 15 नवंबर 2020 दिन रविवार को मनाई जाएगी और गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर के बाद 3:17 से लेकर शाम 5:24 तक रहेगा और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर 2020 को सुबह 10:36 पर शुरू हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 16 नवंबर 2020 की सुबह 7:06 तक ही रहेगी। चलिए अब बात करते हैं भाई दूज 2020 के बारे में। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज दीपावली के 2 दिन बाद आती है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए कामना करती हैं। दोस्तों, साल 2020 में भाई दूज का पर्व 16 नवंबर 2020 दिन सोमवार को मनाया जाएगा और द्वितीया तिथि की शुरुआत 16 नवंबर 2020 को सुबह 7:06 से लेकर द्वितीया तिथि की समाप्ति 17 नवंबर 2020 को तड़के 3:56 तक रहेगी और टीका करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:09 से लेकर 3:16 तक रहेगा। इस दिन बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं और फिर एप्पन से 7 बहनें व 1 भाई की आकृति बनाती हैं। इसके साथ ही एक तरफ सांप, बिच्छू, नदी आदि विपत्ति के रूप की आकृति बनाकर पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं या पढ़ती हैं। फिर मूसल से भाई पर आने वाली विपत्ति को मारकर उसकी रक्षा करती हैं। इस प्रकार अपने भाई की खुशहाली के लिए बहनें भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।